1 go start. 10वीं जमात के तलबा और तालिबात आदाब। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। हम दोबारा हाजिर हैं आपके लिए एक दूसरी सवाने हयात लेकर। सवाने हयात का मतलब होता है हयात जैसे कहते हैं ज़िंदगी, सवाने मतलब हालात, ज़िंदगी के हालात, बायोग्राफी किसी के बारे में। और ये आपके पेपर में आएगी तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो जितने भी असबाक आपकी किताब में दिए गए हैं उनके जो वो हैं अदीब हैं उनकी सवाने हयात आपको याद करनी है, और जितनी भी गज़लें हैं, नज़में हैं, उनकी शायरों की भी याद करनी है। तो हमारे जो उर्दू सफ़र के होनहार तलबा और तलबात हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि हमने जो सवाने हयात की हैं वो किस किस ने लिखी हैं और क्या क्या सबक आपने पढ़े हैं। चलें एक बार फिर दोहरा लेते हैं। हमने किया रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनका लिखा हुआ सबक था किताब में चारपाई। फिर मौलवी अब्दुल हक, उन्होंने लिखा है हाली के बारे में, खाका निगारी वाला पोर्शन। और मज़ामीन में आले अहमद सरवर का मजमून था रतननाथ सरशार। अब हम करेंगे चौथी सवाने हयात एहतशाम हुसैन रिजवी, और इन्होंने जो सबक लिखा है आपकी किताब में है वो है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर। चलिए, पैदाइश है 1912 यानी 1912 और वफ़ात 1972 1972। एहतशाम हुसैन 12 अप्रैल 1912 यानी 12 अप्रैल 1912 को ज़िला आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आज़मगढ़ में पाई। आला तालीम के लिए इलाहाबाद चले गए, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया, और इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए, जहां शोबा उर्दू में बहैसियत उस्ताद उनका तकर्रुर हो गया। आपको ये डेट ज़रूर याद करनी है जो ये लिखी हुई है, इनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, और उसके बाद जो है ये थोड़ा बहुत जो इनके हालात हैं ये भी याद होने चाहिए। ये जो लिखा है जहाँ शोबा उर्दू में मतलब उर्दू डिपार्टमेंट में एज अ उस्ताद उनका तकर्रुर हुआ, यानी वो मुकर्रर किए गए, उनको ड्यूटी दी गई। 1953 यानी 1953 में एक इंग्लिश फाउंडेशन के खर्च पर अमेरिका और इंग्लैंड चले गए। वतन वापसी पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में प्रोफेसर हो गए। 1972 यानी 1972 में रिटायर्ड होने से पहले आपका इंतकाल हो गया। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का मुताला बहुत वसी था, मतलब उन्होंने बहुत डीप जो है स्टडी कर रखी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ रखा था। उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब दोनों ज़बानों के अदब से इस्तिफ़ादा किया, दोनों ज़बानों से मतलब फ़ायदा उठाया, यानी अपनी जो हमारी यहाँ की ज़बानें हैं और बाहर के मुल्कों की हैं, दोनों ज़बानों से फ़ायदा उठाया। उनकी मशहूर तसनीफ़ हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका उनके वसी मुताले का बेहतरीन नमूना है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इनकी किताब का नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। उनकी दीगर तसानीफ़ का मतलब है किताबें, जो ये जमा है तसनीफ़ का। इसमें अफसानों का मजमुआ है एक, वीराने उसका नाम है, वीराने के नाम से शाया हुआ। लेकिन उर्दू अदब में उनका असल काम तनकीद के मैदान में है। तनकीदी जायज़ों और इल्मी तनकीद में उन्होंने अपने तनकीदी नज़रियात को पेश किया। उनकी तनकीदी किताबों में तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, तनकीद और इल्मी तनकीद काबिल ज़िक्र हैं। ये जो तनकीद होती है ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, जो कमियां वगैरह होती हैं, गलतियां होती हैं, उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। तो इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ा और लिखा। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन रिजवी कम्युनिज़म के हामिल थे। उनकी तसानीफ़ पर उसका अक्स साफ देखने को मिलता है। उनका अंदाज़े बयान इंतहाई सादा था। कम्युनिज़म का मतलब है इश्तराकियत, मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना और अपने कानून बनाना। ठीक है, तो ये था इनका मुख्तसर सा हालात ज़िंदगी। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और उर्दू सफ़र के साथ जुड़े रहिए। अगला आपका हम कराने वाले हैं फिक्रस बुखारी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसका मजमून हमने पढ़ा था ना सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, बहुत मज़े का एक मज़ाहिया मजमून था, तो हम उनका वो पढ़ेंगे सवाने हयात। उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।